हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया सर। धर्म सर, आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि धीरे धीरे वो 2 और 7 मारक है, लेकिन वो मरता नहीं है ना सर? ये आपको याद होगा। जी एकदम। मैंने क्या बोला था, याद होगा ना उस समय? हम लोग जी बात सर, कर रहे थे याद सिर्फ है। मारक के बारे में, और जी बाधक के बारे में बात अब करने वाले हैं। ये पार्ट 2 होगा आयु विचार का। लेकिन पहले का कुछ चीजें हम जी लोगों को समझना जरूरी है सर, अकॉर्डिंग टू वैदिक जी या अकॉर्डिंग टू केपी। जैसे जी वैदिक में वैदिक में भी मारक स्थान 11th हाउस को बताया गया। ए सॉरी, दूसात, मैं गलत होगा, बोल गया, सॉरी। दोस्तों। हाँ, 2 7 मारक स्थान 2 7। दोस्त। कृष्णमूर्ति में भी जी मारक स्थान 2 7 को बताया गया। जी हेलो। जी सर। कृष्णमूर्ति में भी 2 7 को मारक स्थान बताया गया। अब यह बाधक, क्योंकि मारता मारक नहीं है, मारता बाधक है। तो बाधक क्या है, जैसे हम लोग बात कर जी रहे थे उस दिन कि चर लगन के लिए उसका 11वां हाउस जो है वो मारक है। याद होगा आपको? हेलो। जी। याद है ना वो चीज जो हम लोग फिर एक माने। चार सात दस सर। जी जी जी। नहीं नहीं सर, आप जो बोले एक चार सात दस, ये चार, ये चार राशि होते हैं। 2 7, 2 7 वाला मारक हर एक के लिए है। लेकिन बाधक किसके लिए है, कौन कौन सा राशि, ये अपने को समझना है। बाधक जो है, बाधक स्थान या बाधक का स्थान, तो सर चर राशि के लिए बाधक का स्थान होता है 11th हाउस। अब चर राशि कौन कौन सा है वो लिख लीजिए। मैंने उस दिन लिखा, लिखवाया भी था, लेकिन फिर बोला था कि बाद में नई सिरे से लिखवा दूंगा। पहला सर राशि, तुला मकर। नहीं, मे- मेष, कर्क, कर। तुला और मकर। तुला और मकर। मकर, जी सर, ये 4 राशि है। तो इसकी जो 11, इस राशि का जो 11वां हाउस होगा, जो 11वां राशि होगा, वो इसका बाधक बनेगा। उदाहरण, उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा समझा जाए, थोड़ा वैदिक, उसके बाद केपी। क्योंकि वैदिक में कुछ चीजें कमी थी, तभी ना केपी का पैदा हुआ। जैसे उदाहरण के लिए, एरिस राशि का 11वां हाउस कौन सा है सर? 11वां राशि कौन सा है? एक्वेरियस, यानी कुंभ राशि। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? हेलो। आज नेटवर्क स्लो है सर, आज नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है। प्लीज थोड़ा सा आप लोग बताते रहिए, कोई एक अनम्यूट रहिए, कोई एक अनम्यूट रहिए सर, आज आज के दिन में तो बहुत सर डिस्टर्ब। आवाज आ रही है आपकी? जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई एक अनम्यूट रहिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं। जैसे एरीस राशि के लिए उसके 11वां कौन सा है? कुंभ राशि होता है।
तो कुंभ राशि उसका 11th हो गया। लेकिन आप मान लीजिए, मैंने 4 राशि में आपका कैंसर भी बोला, मतलब कर्क राशि को भी बोला। अकॉर्डिंग टू हिंदू सिस्टम, अब ये हिंदू सिस्टम के अनुसार इसका 11th राशि कौन सा होता है? 11th अकॉर्डिंग टू हिंदू सिस्टम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वैदिक का कॉन्सेप्ट है। तो उसके 11वां में कौन आएगा? कर्क के 12वां में कौन आएगा? चलिए, मैं थोड़ा सा आपको इसका ये दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, लाइव डेमो। चलिए, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं, वो बताइएगा। दिखाई दे रहा है सर, मैडम? हेलो? हाँ सर, दिख रहा है। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। धर्म सर, स्क्रीन दिख रहा है? बड़ा पंखा है तो दीजिए, हम इसको नहीं चला। देखिए, ये एक एक मैं आपको ये दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, राशि, एक कोई भी एक रैंडम, सॉरी, दूसरा, ये नहीं, ये मैं कोई किसी का निकलना चाह रहा था, तो दूसरा निकल गया। तो एक सेकंड वेट करिएगा, ताकि मतलब आपको एकदम बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। हाँ, हर चीज को समझना जरूरी है। नहीं समझ पाएगा तो ये मारा का, बाधा का, ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। क्योंकि 11 हाउस वैदिक के हिसाब से अलग होता है। जैसे एरिस, एरिस में चल रहे थे, तो एरिस के लिए कुंभ राशि हो गया, मतलब मेष राशि के लिए कुंभ राशि। लेकिन वही अगर मान लीजिए, जैसे ये है मेष राशि, ये है मेष राशि, इसके 11वां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां, यानी कुंभ। कुंभ, ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा है ना, ये कुंभ है। मैं अकॉर्डिंग टू हिंदू एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। हेलो? जी 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 सर। हेलो? प्लीज कोई सुन रहा हूँ सर, आवाज आ रहा है? हेलो? एकदम सर आ रही है। जी जी। तो वही देखिए, मैंने बोला था मेष राशि, कर्क राशि, है ना, हम्म, तुला राशि जी और मकर राशि, ये हम्म, अकॉर्डिंग टू हिंदू सिस्टम, ये
है तो चर राशि, और चर राशि का जो बाधक स्थान होगा वो होगा अपना 11। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन कर्क मैंने वैदिक एंड ये वैदिक और कृषि। कृष्णमूर्ति का। तो अब देखिए, ये पहला तो हो गया मेष। मेष का ये हो गया, कुंभ हो गया उसका बाधक। दूसरा कौन है? कर्क। कर्क कारसर दिखाई दे रहा है। हेलो, कारसर दिखाई दे जी रहा जी है। ठीक है। अब कारसर यहाँ देखिए, ये कर्क पे है। जी कर्क का यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 20 हो गया इसका बाधक। जी। उसके बाद कौन सा है चर राशि? वह है तुला। तुला का देखिए, अब ये तुला, तुला का 11th हाउस कौन सा है, ये मैंने 11th राशि कौन सा है अकॉर्डिंग टू हिंदू? ये तुला यहाँ 1 2, वृश्चिक 2 हुआ, धनु 3 हुआ, मकर 4 हुआ, कुंभ 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा हुआ? सिंह राशि। उसके बाद चर राशि कौन सा है? दैट इज मकर, ये वाला राशि अकॉर्डिंग टू हिंदू। अब यहां से हम लोग फिर 11th हाउस देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये मकर राशि के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वृश्चिक राशि को हो गया उसको बाधक का। पराशरी सिस्टम के अनुसार, जो कि केपी उसको मान्यता देता है, ऐसा नहीं कि केपी उसको मान्यता नहीं दे। तो यहाँ क्या है, हर एक, लेकिन केपी ने इसको शॉर्टेन किया है, शॉर्टेन, छोटा किया है, वो मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू पराशरी सिस्टम, तो हम क्या समझ सकते हैं कि मकर राशि का बाधक स्थान कौन सा है? वृश्चिक, है ना? जी बाधक स्थान कौन सा है? वृश्चिक। मारक मारता नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जी सर जी। हाँ। एकदम सुधार रही है। मारक मारता नहीं है, लेकिन बाधक मार देता है। बाधक सिर्फ और सिर्फ ये खाली लॉन्जिविटी, मतलब आयु के विचार में ही इन्वॉल्व होंगे, बाकी किसी चीज में 11th हाउस इन्वॉल्व नहीं होंगे। याद रखिएगा इस चीज को, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, कोई एक बहुत बड़ा स्टार मार्क लगा के, क्योंकि 11वां हाउस अपने डिजायर को फुलफिल करने वाला हो। हम जो भी इच्छा है अपना, हम जो सोचते हैं, हम जो इच्छा रखते हैं अंदर से, और बहुत तीव्र इच्छा रखते हैं, वो 11वां हाउस जो है उसको पूरा करता है। यानी ये सिर्फ आयु के अलावा किसी भी चीज में यह बाधक नहीं होता। अब
वही आप देखिए, जैसे इसका एसेंडेंट कौन सा है? ओ, ये मिथुन द्विस्वभाव वाला आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ये अभी हमने पढ़ाया नहीं। तो अब मान लीजिए, जैसे मैंने बोला था, मेष राशि का अगर ये कुंडली है, मेष लगन का, मेष लगन का कुंडली है, मेष लगन का कुंडली मेरे पास होना चाहिए, होना चाहिए। एक सेकंड, मेरे पास कोई तो एक कुंडली होना चाहिए जो मेष लगन का हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा कुंडली दे रहा हूँ जिनसे आप परिचित भी होंगे। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। हाँ, ये भी नहीं है यार, ये और क्या है? हाँ, एक सेकंड, रुकिए रुकिए थोड़ा सा। मैं मेष लगन की कुंडली, मेष लगन मेष राशि की कुंडली निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करिएगा, निकलेगा तो जरूर। मैंने इतना, एक्चुअली इतना हजार कुंडली हो गया ना, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं है तो हम अपना लड़का का दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, मिस लगा के। वो आपका मेष लगन का है क्या? जी सर। अच्छा सर, तो फिर ले लेंगे, देख लेते हैं इसमें आप। हाँ, मिल गया सर। जी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे नहीं तो चलते मैं हैं। सीखेंगे। ये देखिए, ये एक मेष लगन का कुंडली है सर, मेष लगन है सर। ये देखिए, एक नंबर, एक नंबर, इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि सारी चीजें एक के साथ जुड़ा हुआ है। मेष लगन का कुंडली है, तो इसका कौन सा ये होगा सर? 11th हाउस इसका हो गया मारक, ए सॉरी, बाधक। 2 और 7 मारक है, 2 और 7 मारक क्यों है सर, पता है आपको? ये 2 और 7 मारक, देखिए मैंने वो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्मूला पिछले एपिसोड में मैंने बताया था आपको। लेकिन दो क्या चीज है, अगर हम लोग सेकेंड हाउस को देखेंगे तो सेकेंड हाउस है क्या? पैसे की भूख, है ना सर? सेकेंड हाउस से पैसा दिखता है, और पैसा जब दिखता है मतलब सेकेंड हाउस पैसे की भूख को भी दिखाता है। सेवेंथ हाउस अपना स्पाउस, स्पाउस का मतलब क्या होता है? सेवेंथ हाउस अपना स्पाउस, स्पाउस का क्या मतलब होता है सर? माने वाइफ के पति लिए के लिए पत्नी और हस्बैंड, जी, पति। वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ। अब ये भी सेवेंथ हाउस भी मारक है, क्यों? जो जो शादीशुदा लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं उनको समझ में आएगा, उनको ना तो पति पत्नी से प्रेम बहुत होता है, ऐसा नहीं कि कम है, लेकिन वो उनकी कुछ ना कुछ स्खलन जो होता है, और वो स्खलन उनके लाइफ में उनके आयु को घटाता है।
इसलिए 2 और 7 को मारक कहा गया। लेकिन मैं ये भी बोला कि 2 और 7 कभी मारता नहीं है, याद रखिएगा। मारता कौन है? 11th हाउस, बाधक मारेगा यही। सर ये तिल तिल मारता है। जी 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 दूसरा और सातवां जो है जी, ये पैसे की तिल तिल मारता है। दो। मारना दो तरह का। जी सर, जी सर, एकदम सही बोले सर। आपको सर एकदम माने हाँ, माने क्या बोलूं मैं सर, आपको नमन करने का मन कर रहा है। आपने एकदम सही एग्जैक्ट अरे बात बोली आपने सर। ठीक है, माने भले ही आप मेरे अभी का स्टूडेंट है, लेकिन बट ये सच है, आपने सही बोला। मैं वही बोलना चाह रहा था। ये तिल तिल मारता है, लेकिन एक्चुअली मैं लिहाज कर रहा था, क्योंकि क्लास है तो बहुत सी चीजें नहीं बता सकते हम सर। इंसान को ना ये पैसे की इच्छा और उसकी जो जरूरत है टेस्ट करता है। मारता क्यों है? अब सर मैं आपको बता देता हूँ। आपने जरूर सुना होगा ये तिल तिल मारता है, लेकिन तिल तिल क्यों मारता है वो आप समझ लीजिए। सेकेंड हाउस पैसा। अब सेकेंड हाउस पैसा, एक इंसान के पास पैसा है नहीं, वो दिन भर ना पैसे के लिए परेशान रहेगा, पैसे के पीछे दौड़ता रहेगा। वो अपना एनर्जी का मैक्सिमम पोर्शन पैसा कमाने के लिए बर्बाद कर देगा। सर इसमें विश्व प्रसिद्ध वो सारे धनपति भी आते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको भी इतना परेशानी होता है पैसे के लिए कि वो अपना एनर्जी मैक्सिमम खत्म कर देते हैं। सर मैं ये आध्यात्मिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट एस्ट्रोलॉजिकल। एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजी। हाँ, आज का नेटवर्क बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, हद से ज्यादा स्लो है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। नहीं सर आज थोड़ा नेट डिस्टर्ब है इधर का। बहुत बहुत डिस्टर्ब है। आज इतना ज्यादा नेट डिस्टर्ब है ना, कैसे बोलूं आपको? सर हे भगवान। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था सब। ये सेकंड जी हाउस है ना, जी मार्का स्थान। जी सर, जी पैसे पैसा जीवन का एक बहुत बड़ी रिटेंशन पावर जी देता है। सर, हम जी जीते हैं सर, जी पैसे के सर। लिए। पैसा हमारा साधन है हम लोग अगर और पैसा पैसा किसी को। हमारा जी सर, जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए, आप सर बोलिए। देखिए आप बोलिए पैसे सर, बोलिए ना सर, आप हाँ अपना जन्म लेते हैं अभिव्यक्ति को प्रकट और करिए ना सर। हाँ हम जन्म लेते हैं, जी पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे की सहारा लेते हैं और जी सर, पैसा हमारे पूरे जीवन को सर्कुलेट करता है। पैसा नहीं तो जीवन नहीं। एकदम लेकिन वही पैसा हमारे जीवन का मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि धन की अधिकता में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की लड़ाई हुई है। जी सर, तो जी धन और कुटुंब, आपका जो कुटुंब है, आपका जो परिवार है, वही आपको तिल तिल मारता है। एकदम सही बोले सर ठीक है आप। ना सर? आप अपने परिवार के बीच में हाँ, तो ये धन और कुटुंब का भाव है और वाणी का भाव है। जी और ये सर, धन कुटुंब और वाणी ये हमारे लिए एकदम सही मृत्यु का बोले सर, कारण बनता है। एकदम सही मृत्यु बोले। का कारण। जी जी जी, तो वाह हमें वाह, अपने वाणी वाणी पे कंट्रोल करनी चाहिए, बिल्कुल अपने सर, कुटुंब के साथ नियंत्रित रहनी एकदम चाहिए सर। और हमें पैसे को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में यूज करनी चाहिए। और यस सर, तीसरा दूसरा जो मारक स्थान है सर, सातवां स्थान। जी सर, सातवां स्थान हमारी पत्नी का भाव है। जी सर। जिसने भी पत्नी शादी या किया है, पति, पति हो या पत्नी या पति। जी हाँ, पत्नी या पति। जी और सर। ये दोनों एक दूसरे को दिमाग को धीरे धीरे खा जाते हैं। सर ये ये पार्टनर लाना का है भी वो लाना है, सब्जी ये लाना है। पार्टनर का भी होता है, और पार्टनर भी आपको तिल तिल से बिल्कुल मारता है सर। ठीक है, हाँ। आप नहीं समझ हर वो गए व्यक्ति सर जो हमारे सर? सामने मैं खड़ा है। आपको आपको क्या हाँ बोलना चाह हमारी रहा हूँ, आप समझ गए ना सर? ये पति या पत्नी बिल्कुल ऐसा सर ही नहीं है, ये पार्टनर का भी है।
और पार्टनर भी आपको धीरे धीरे मारता है सर। हाँ सर, बिल्कुल बोलिए सर। सर, अब बोल रहे लेकिन क्या जैसे बोल ही रहे इस थे मार्ग सर? के साथ बता रहे, हाँ, तो सर आपकी ये बातें मुझे समझ में आ गई कि दूसरा भाव और सातवां भाव मारक होता है, लेकिन ये मारक जो है अकेला व्यक्ति को मृत्यु नहीं दे सकता, जी ये सर। सिर्फ जी। मृत्यु के लिए तड़प देता है हाँ हाँ सर। हाँ, और एकदम सही बोल। जब भी इस भाव, अकॉर्डिंग टू सर केपी, आपके जो सूत्र है बाधक भाव जो आप पढ़ा रहे थे अभी, है ना, कि जी चर लगन के लिए 11वां भाव और द्विस्वभाव के लिए 7वां भाव और जी स्थिर सर। लगन के लिए 9वां भाव नौवा ये भाव, बाधक यस होता है। यस। जब भी इस लगन तो जब भी इस लगन में बाधक बाधक भाव का मिलन होता है, मारक और बाधक जब दोनों आते हैं, तब व्यक्ति की मृत्यु की संभावना या मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। जी, ओके सर। एकदम सही, सही समझे सर आप, एकदम वाह, मजा आ गया, सर, मजा आ गया अब सर। सर आप क्लास जी जी क्लास जी सर, कंटिन्यू कीजिए अब सर मैं प्लीज। थोड़ा सा आप ये कंटिन्यू करता क्वेश्चन हूँ। नहीं, आज मेरा अब वाकई मैं में मेरा म्यूट, दिल गदगद हो गया, सच। आ, नहीं ठीक है सर, ओके। सही हाँ, बोले सर आप, एकदम सही बोले सर। चलिए, ओके सर, मैं थोड़ा सा प्लीज कुछ कंटिन्यू द क्लास। और वैदिक के कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कभी ना कभी ओहो, सर ये 10 मिनट में ये क्या बोलते हैं, बंद हो जाएगा ये सेशन, तो नया सेशन शुरू होगा, बट उससे पहले वैदिक का कॉन्सेप्ट जो हम लोग बताने वाले हैं, वो हम बता रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं सर। सर यहाँ देखिए, थोड़ा सा इस चीज को समझिए। हम लोग जो बात कर रहे थे, हेलो, हेलो, जी सर। हम लोग ये बोल रहे थे ना कि सर, हेलो। मेष, मेष क्या, कोई भी चर के लिए आप खाली ये 11th हाउस देखिएगा, कौन सा उसमें राशि है वो देखना कोई जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू केपी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैंने जो, जैसे वो भी गलत नहीं है जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला लिखाया था कि मेष के लिए अपना बाधक जो है वो कुंभ है ना। अच्छा, उसके बाद अम, आपको मैंने बताया था, और शैतान उसका बाधक, बाधक का अधिपति भी है, लेकिन वही कैंसर मतलब कर्क राशि के लिए टॉरस मतलब वृष राशि उसका बाधक स्थान है, और उसके अधिपति कौन है, अजय सर बताइए तो, हेलो। एक मिनट सर प्लीज, फिर से पूछिए सर, क्या मैंने प्रश्न है बोला आपका? कर्क राशि, अकॉर्डिंग टू हिंदू हाँ, एस्ट्रोलॉजी, कर्क राशि का 11वां हाउस होता है बाधक स्थान टॉरस, मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि होगा सर। जी, वृषभ राशि मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि। और उसके अधिपति कौन है सर? यस यस, शुक्र है। जी जी, थैंक यू सर। अधिपति शुक्र है सर। जी, यस, बिल्कुल सही बोले आप। ओके। वही अकॉर्डिंग टू शुक्र जो है उसका बाधक स्थान का अधिपति है, लेकिन वही अगर हम फिर चौथे में यस, जाएं, लिब्रा, लिब्रा हाँ, यानी तुला, लिब्रा बाधक। लिब्रा यस का सर। बाधक कौन बनेगा सर? अच्छा, तुला राशि अगर है तो चर राशि हो गया ना सर, ये चर लग्न हो गया तो इसका ये नवम सर मैं नवम वही तो बोल स्थान रहा हूँ, बाधक अभी हो चर जाएगा। की ही बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ हाँ, तो उसका क्या तो होगा, ये लियो, सर आपका हो जाएगा। लियो, लियो मतलब लियो, लियो, सिंह राशि, यस यस, सिंह राशि। सिंह राशि होगा। अब सर यस सर। थोड़ा सा मजेदार बात मैं बताऊं आपको, हम्म, लुमिनारी कोई भी मतलब जैसे सन एंड मून, इनको लुमिनारी हम्म। प्लैनेट बोले जाते हैं। अजय सर थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। सर एक मिनट सर,
तुला लगन की कुंडली में नवम स्थान बाधक होगा ना सर? लियो नहीं आएगा ना सर इसमें? इसमें आपका आ जाएगा तुला भी मिथुन, तो चर है ना बुध सर। आ जाएगा सर। हाँ हाँ, तुला चर है, हाँ ओके ओके सर, तो चर है, ठीक चर ठीक। के लिए तो ठीक 11वां है सर, हाउस होगा ना सर। हाँ हाँ करेक्ट, 11वां होगा लियो, ठीक है सर। हाँ जी, लियो होगा। मैं आपको आज ठीक है, करेक्ट अभी सर, जो हाँ सूत्र दे रहा हूं, लियो। इसको हमेशा याद रखिएगा। हाँ लियो का अधिपति कौन है? सिंह राशि का ग्रहाधिपति कौन है? सन, सूर्य। सन है, सूर्य है। सर, मैं वही बोल रहा हूं कि लुमिनारीज ग्रह, प्लैनेटरी पोजिशंस में माने लुमिनारीज प्लैनेट, यानी सूर्य और चंद्रमा हम्म, अगर किसी के बाधक होते हैं हम्म। तो सर आयुर्विचार में इनको दीर्घजीवी बनाता है। थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, ये एक नया रिसर्च मैंने सर ये आपको मैं दिया। सब, हाँ फिर से रिपीट कीजिए सर, फिर से बोलिए। यदि सूर्य और चंद्रमा किसी का बाधक बनता कैसे? है, बाधकेश बनता है ना? जी 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 हाँ, जी। तो फिर क्या होता है सर? उनका, ना क्या होता है वो बताइए। उनको हाँ, दीर्घजीवी बनाते हैं, उच्चायु देते हैं उनको, अच्छा ये बाधकेश, दीर्घायु देते हैं अच्छा ये उनको। बाधकेश होके भी, होने के बावजूद हाँ भी मतलब ये अगर बात, ये मार्केस और इनके साथ जुड़ भी जाएं, बाधकेश एक साथ भी जुड़ जाएं, हाँ, फिर भी उनको मध्यायु यस, नहीं देंगे, इनको दीर्घायु देंगे। अच्छा बिल्कुल करेक्ट सर, आपने ठीक कहा, क्योंकि मेरी वृश्चिक लगन की कुंडली है, स्थिर लगन है, और कर्क राशि हमारे नवम स्थान में पड़ता है, ये मेरा बाधकेश है। लेकिन ये मृत्यु मुझे नहीं दे रहा है, मुझे भी लगता है, क्योंकि मध्य आयु न देकर यहाँ पे नवम स्थान दीर्घायु ही प्रदान कर रहा है। जी सर, यस यस। इसको याद रखिएगा। हाँ मतलब सूर्य चंद्र बाधकेश का कार्य पूरी तरह से नहीं करता, जी अन्य सर। प्लानेट, दूसरे प्लानेट उन कार्य करते हैं। अन्य का तो आप बात ही छोड़िए सर। अन्य प्लैनेट्स क्या कर हम्म। सकते हैं, आगे आगे क्लास में ये डिस्कस करेंगे। माने आप अगर आज चलिए जिंदा ठीक है। है तो कल नहीं भी रह सकते हैं, या मैं आज जिंदा हूं तो कल नहीं भी रह सकता हूँ। ये प्लैनेटरी पोजीशन, अगर वहां कहीं राकेश का कंडीशन राहु केतु और शनि का हो जाए ना सर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ शनि हाँ अगर वही अष्टम स्थान में हो तो आपको मारेगा नहीं हम्म। सर, आपको बहुत लाइफ देगा, बहुत बड़ा जिंदगी देगा। तड़पाएगा, अष्टम तड़पाएगा, मारेगा नहीं सर, अष्टम मारता नहीं है, तड़ जी सर, जी वो जी। वो लाठी लेकर घुटने की बीमारी लेकर पार्क में बैठा रहता है। सही बोले सर आप एकदम सही बोले सर, है ना? एकदम सही बोले। ठीक है सर। इसीलिए तो आप हाँ क्लास ठीक है में सर, रहते हो प्लीज। ना, तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है सर, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जी जी। सर ये तो गया चर राशि की बातें। धर्म सर, स्थिर राशि लिख लीजिए, सुन रहे हो। स्थिर राशि लिख लीजिए। जैसे वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है और कुंभ है, ये स्थिर राशि है। ये बस 2 लाइन का मैटर है, शायद इसी सेशन में खत्म हो जाए। लिख लीजिए फटाफट। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनसे जो नवा हाउस होगा वो इनके बाधक होंगे। स्थिर राशि का नवा हाउस बाधक होंगे, याद रखिएगा इस चीज को। लिख लीजिए सर फटाफट। और उनके जो ठीक। लॉर्ड्स होंगे वो उनके अधिपति ग्रह होंगे। सर फिर 20 भाव कमन राशि के लिए लिख लीजिए। जेमिनी मतलब मिथुन, भार्गो मतलब कन्या, और सेगिटेरियस मतलब होता है धनु, और पाइसेस मतलब होता है
मीन राशि, इनके लिए सर 7वां हाउस मारक भी है, बाधक भी है। मारक तो हर एक के लिए दूसरा है, लेकिन इनके लिए ये 7वां हाउस मारक भी है और बाधक भी है। अगर इस तरह का लगन का कोई भी इंसान या फर्स्ट हाउस से सबलड़ का किसी भी इंसान के माने कोई भी इंसान का अगर इस तरह का रिलेशन मिल जाए और उसके गोचर में, उसके ट्रांजिट में, उसके दशांतर दशा के अंदर उसकी जब वो चीजों का ट्रांजिट होगा, वो 100% मर जाएगा, 100% मर जाएगा। भगवान भी नहीं उनको बचा सकते हैं, इसको याद रखिएगा। लिखे सर, अजय सर, समझ गए सर? हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ सर। हाँ समझ रहा हूँ सर। सर एक सर बात बताइए, जी तो जी इसका इसका मतलब है जिसका भी द्वि स्वभाव राशि का लग्न है, जी उसका जो 7वां स्थान का स्वामी है, जी सर। वो ट्रांजिट में जब भी आएगा उसको नुकसान ही देगा। हाँ नुकसान देगा, लेकिन दशा अंतर्दशा अगर